Hello, all of you. I am Pragya Gavande, Assistant Professor at UIPS Ujjain. I hope you all are enjoying online classes. So, today we will discuss Unit 5 again, Drug Acting on Central Nervous System, and our topic is Narcotic Analgesic and Non-Narcotic Analgesic. Narcotic analgesic is also called as opioid analgesic, and non-narcotic analgesic is also called as non-steroidal anti-inflammatory agent, or it act as antipyretic agents that they both act on CNS, and they both are relieve the pain. But the difference between narcotic and non-narcotic analgesic is they the narcotic analgesic is depress the CNS, but non-narcotic analgesic it's not depress the CNS. ये क्या करते हैं, नार्कोटिक CNS को डिप्रेस कर देते हैं और ये नहीं करते हैं. And one more important point is about narcotic analgesic is they relieve the pain, but they without loss of consciousness. ये एक्ट कर अपोजिट एक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू एनास्थेशिया के. Now comes to the classification of narcotic analgesic. They are classified into two categories: morphine analog and synthetic derivative with structure unrelated to morphine. Morphine analog, the morphine, diamorphine, codeine, nalorphine, levorphine, and naloxone. And the second one is synthetic derivative. The first is a phenyl piperidine series, and the example is pethidine and fentanyl citrate. And the second one is methadone series, methadone and dextropropoxyphene. And the third series is benzomorphine, and the example is pentazocine, cyclazocine. And semi-synthetic derivative are etorphine and buprenorphine. Now we discuss the mechanism of action of opioid analgesic. Opioid analgesic और narcotic analgesic दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना. द opioid analgesic हैज़ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर. इनके क्या होते हैं कि इन ये वाले opioid analgesic के अलग ही रिसेप्टर होते हैं. ठीक है, ये 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं: म्यू, काप्पा एंड डेल्टा. Mu is further divided into mu1 and mu2, and kappa 1, kappa 2, and kappa 3. Delta 1, delta 2, and they are G protein coupled receptor, and it's situated in pre-junctional न्यूरॉन्स. और प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स को और क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. ये क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की. पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे देखेंगे कि हमें पेन को कम करना है. ये क्या एक्शन शो करते हैं, ये ड्रग क्या एक्शन शो करती है, पेन रिलीफ का काम करती है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेन को कम करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जब अगर पीन लगती है या फिर कुछ चोट लग जाती है तो हमें जब पेन होता है तो वो कैसे होता है, पहले उसको देख लेते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है. तो क्या होता है कि ये हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व है. ठीक है, प्री साइनेप्टिक नर्व, या फिर इसको बोल सकते हैं प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स. ठीक है, यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक नर्व है और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्री साइनेप्टिक नर्व में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ पे इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है. ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे वेसिकल्स में, मतलब यहाँ स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ क्या होता है, स्टोरेज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का. तो अब यहाँ पे स्टोर होके रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ स्टोर है. ठीक है, अब हमें क्या हुआ, चोट लग गई. चोट लगी तो क्या हुआ, यहाँ से कैल्शियम आयंस की एंट्री, ये कैल्शियम चैनल से ये एक्टिवेट हो जाएंगे. एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम आयन यहाँ पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा. अब जब प्लस चार्ज हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे, ये अपने स्टोरेज बॉक्स में से ये निकल कर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व की ओर जाने लगेंगे. जब ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व की ओर जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमें पेन होगा. क्या होगा, हमें पेन होगा. न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो सकते हैं, नॉर एड्रेनालिन, डोपामीन और 5-HT. ठीक है,
अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके बाइंड हुए, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, पेन महसूस हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें पेन किलर लेंगे हम, या फिर जैसे ये एनाल्जेसिक जो हमारा है ये हम लेंगे, तो वो पेन को कैसे रिलीव करेगा अब हम उसे देखेंगे। अब हमने क्या लिया, पेन किलर लिया, ठीक है, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक, हमने ड्रग ले ली। अब ये क्या करेगा, अपने ये क्या है, यहाँ पे म्यू भी हो सकता है, कापा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर तो बने हुए हैं, पर ये रिलीज कैसे हो रहे हैं, जैसे हमें पेन हुआ तो तो क्या हुआ था, कैल्शियम आयंस की एंट्री बढ़ गई थी, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज हो गया था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हो गए थे। तो हमें फर्स्ट टारगेट किसे करना है, कैल्शियम आयंस की एंट्री को हमें रोकना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, कैल्शियम चैनल, इसे एक्टिवेट होने से रोकना है। तो ये क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेंगे कि ये कैल्शियम आयंस की एंट्री को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। ये अपने ये यहाँ से जाके इसके ऊपर एक्ट करेंगे, तो जिस वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयंस की एंट्री रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पूरे इसमें माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बनना बंद हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं होंगे पोस्ट साइनेप्टिक के साथ, तो हमें पेन का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट। दिस आर द सेकेंड टारगेट, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब अगर यहाँ से यहाँ तक न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं, अब हम इसे ब्लॉक नहीं कर पाए, तो अब कुछ ड्रग क्या करती है, इसे ब्लॉक, यहाँ पे क्या पोटेशियम चैनल्स की एंट्री को रोक देती है, कुछ ड्रग क्या करती है, कैल्शियम आयंस की एंट्री को रोक देती है, और ये कुछ ड्रग क्या करती है, इसकी एंट्री पोटेशियम आयंस को बाहर करती है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स में से। तो अब हमें सेकंड टारगेट क्या है कि हमें पोटेशियम चैनल से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन से, अब हमें इन पॉजिटिव आयंस को यहाँ से बाहर करना है। ये जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि हमें पेन का पता नहीं चलेगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये यहाँ बाइंड ना करके ये वापस यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने एनाल्जेसिक लिया, ड्रग ली, ये आके यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ में, यहाँ इसने रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एक्शन शो करी, तो ये क्या हुआ, पोटेशियम आयंस नर्व में से क्या हो गया, बाहर चला गया। बाहर जाने की वजह से ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो गए, सॉरी, पोटेशियम चैनल क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग हुई, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो उस वजह से क्या होगा, हमें पेन का पता नहीं चलेगा। ये था इसका मैकेनिज्म। नाउ कम्स टू द सार ऑफ मॉर्फिन। ये क्या है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कितनी रिंग है, 5 रिंग है, ABCDE। ए क्या है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, और बी और सी क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग, एंड द रिंग डी इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट रिंग। और ये वाली जो रिंग है इसे पाइपेरिडाइन रिंग कहा जाता है। पाइपेरिडाइन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे N ग्रुप है, और यहाँ पे फ्यूरेन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे O ग्रुप है, ठीक है। इसका सार डिवाइड करा है 5 पॉइंट्स में, तो हम पहले फर्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। सार बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन का। फर्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ फिनॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पोजीशन 3। जो थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके ऊपर अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारी एक्टिविटी में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो थर्ड पोजीशन के ऊपर फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये वाला, ये यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, ये यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, अगर ये वाला ग्रुप नहीं हुआ तो ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और अगर हमने इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप लगा दिया तो वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी को चेंज कर देगा, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इफ द मिथाइलेशन चेंजेस
the activity of, for example, is codeine produced by the methylation has 1/10 the analgesic effect to that of morphine. क्या है इसमें कि जो अगर हमने यहाँ पे मिथाइलेशन कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह हमने OCH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा, क्या बनेगा, हमारा कोडीन बनेगा, तो उससे वो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। अगर हमने मिथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप लगा दिया, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, तो देखो यहाँ पे अगर हमने CH3 की जगह C2H5 इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो उससे ये वो क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में कम एक्टिविटी शो करेगा, बट मॉर्फिन के कंपेयर में अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। एंड द एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, अगर हमने इस यहाँ पर C2H5 की जगह CH3COOH ग्रुप लगा दिया, थर्ड वाला पॉइंट ये, ठीक है, अगर हमने ये वाला यहाँ पर ये वाला ग्रुप यहाँ पर लगा दिया C2H5 पे, तो क्या होगा, ये अच्छी एक्टिविटी शो करेगा और 2 गुना ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डायमॉर्फिन। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पोजीशन 6। जो ये 6th पोजीशन के ऊपर जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया है, इसके ऊपर अगर हमने क्या मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो ये अच्छी एक्टिविटी शो करता है। अब हम ये देख, तो इसमें क्या है, द एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पोजीशन 6 ऑफ मॉर्फिन कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एक्टिव डेरिवेटिव, एग्जाम्पल इज हेट्रोकोडीन एंड मॉर्फिनॉन। इसमें क्या लिखा है कि अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे, जैसे कि हमने हेट्रोकोडीन बनाया या फिर मॉर्फिनॉन बनाया, जैसे हमने इसमें कुछ ओ ग्रुप लगा दी, जैसे ईथर लगा दिया या फिर CH3 लगा दिया है या कोई हेटेरो एटम लगा दिया, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा, ज़्यादा अच्छे एक्टिव डेरिवेटिव हमें प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये 2 दिए हुए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट पोजीशन 7 एंड 8। जो ये 7 और 8 के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारी एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड है ये हमारी एनालिसिक एक्टिविटी के लिए असेंशियल नहीं है, ठीक है। अगर ये होता है तो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, बट अगर ये नहीं होता है, अगर हमने ये डबल बॉन्ड हटा दिया यहाँ से, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये क्या करेगा, जल्दी एक्शन शो करेगा और एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस आर द एग्जाम्पल। ये डाईहाइड्रोमॉर्फिन, इसका क्या है कि इट 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन एज एन एनाल्जेसिक। इसमें हमने सिर्फ क्या करा है, जो डबल बॉन्ड है उसे रिमूव कर दिया है। जो 7 और 8 पोजीशन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसे हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। तो ये क्या हुआ, डाईहाइड्रोक्सीमॉर्फिन बना। और ये क्या है कि 10 गुना ज़्यादा पोटेंट एक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। पोटेंट मतलब अच्छी एक्टिविटी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट C14, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, ये 14 कार्बन है, ठीक है, ये 14 है। नंबरिंग आपको अच्छे से करना है, अगर आपने नंबरिंग अच्छे से करी तो आपको सार बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने C14 के ऊपर यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी शो करेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीकोडॉन और ऑक्सीमॉर्फॉन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीकोडॉन एंड ऑक्सीमॉर्फॉन। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो ये अच्छे से एक्टिविटी शो करेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया तो ये अच्छे से एक्टिविटी कैसे शो करेगा, क्योंकि इसमें एडिशनल एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से ये क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से रिसेप्टर के साथ बॉन्ड कर पाएगा, जिस वजह से हमें अच्छी एक्टिविटी शो होगी। अब आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, इफ़ द रिप्लेस ऑफ एन मिथाइल ग्रुप एट अदर ग्रुप। अगर जैसे जो ये एन मिथाइल ग्रुप है, अगर हमने इसे रिप्लेस कर दिया किसी और ग्रुप के साथ में, तो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है
कि जो एन मिथाइल ग्रुप है ये अच्छी एक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सफिशिएंट पार्टीशन कोफिशिएंट है। इस ड्रग अगर एन मिथाइल ग्रुप किसी ड्रग में है तो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट अच्छा होता है। और अगर हमने इस एन मिथाइल ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, ये वाला अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा? एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर हमने इसकी जगह CH3 की जगह मिथाइल ग्रुप की जगह हायर एल्काइल ग्रुप अगर ज़्यादा कार्बन वाली चेन लगा दी तो क्या होगा? तब भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट वी एट द कम्स टू द थर्ड पॉइंट, एरोमेटिक group was added on the CH3 position increase the activity। अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप का एडिशन करते हैं तो क्या होगा? इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप लगा देते हैं इस एन के साथ में, तो क्या होगा? एक्टिविटी अच्छी शो करेगी। और इससे एग्जांपल क्या है? एन फेन थाइल नॉरमॉर्फिन। अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? एडिशन ऑफ एन एल्किन एन साइक्लोएल्काइल मिथाइल ग्रुप एट एन आर पोजिशन इट विल प्रोड्यूस ड्रग विथ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। और इसके एग्जाम्पल क्या है? नेलॉर्फिन, नेलोक्सोन, नेल्ट्रिजोन। मतलब इसमें क्या है? अगर हम यहाँ पे अभी तक के हमने कितने भी सारा के पॉइंट्स देखे वो सब क्या कर रहे थे? एगोनिस्ट एक्टिविटी शो कर रहे थे। उसमें अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एगोनिस्ट एक्टिविटी शो कर रहे थे। बट हम यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करके, जो एन मिथाइल ग्रुप है दिस वन, अगर हम इसे रिप्लेस करके एन एल्केन साइक्लो एल्काइल मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो उससे क्या होगा? और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेंगे। और ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, बाय, थैंक यू।